खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पास्टर नासिर विकी और मैं आप सभी को खुदा की हज़ूरी में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए कि आपने वक्त निकाला ताकि खुदा के कलाम को सीख सकें। आज एक बड़ी ही ज़रूरी बात हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं, जिसका ताल्लुक़ हमारी कलीसियाओं के साथ है। अक्सर हमारी कलीसियाओं के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें हमें नज़र आती हैं जिनके बायस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े और नफ़रत पाई जाती है और जिनके बायस कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की करना छोड़ देती है और कमज़ोर होती जाती है। आएँ खुदा के कलाम में से एक हवाला देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी वर्स नंबर 43 और 44 यानी कि 43 और 44वीं आयत को खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो कहीं भी वाज़िया तौर पर ये दोनों बातें हमें इकट्ठी नहीं मिलती जो पहले हिस्से में कही गई हैं, अपने पड़ोसी से मोहब्बत और अपने दुश्मन से अदावत, बल्कि ये दोनों बातें हमेशा अलग अलग हमें मिलती हैं। अहबार की किताब 19वां बाब और 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, लेकिन वहाँ पर इसके साथ ये नहीं लिखा कि अपने दुश्मन से अदावत रख। और अगर अदावत की बात है तो वो दाऊद ज़बूर 139 और उसकी 21 और 22वीं आयत के अंदर कहता है कि मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ जो खुदा से अदावत रखते हैं, जो गैर मबूदों के पास जाते हैं, जो खुदा को नहीं मानते। लेकिन कई बार हम कलीसिया में एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, नापसंद और पसंदीदगी के अंदर भी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत हल हमारे सामने रखा और जितनी बातें यीशु मसीह ने कही हैं उन सब को अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह ने पूरा किया है। दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ, ये हकीकी मोहब्बत है। ये एक फ़ौकुल फितरत फ़ज़ल है। ये एक खुदा का इलाही फ़ज़ल है अगर आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने इलाही काम किए, जिन्होंने वाकई खुदा की कुदरत को जाना है, जिन्होंने वाकई इस आयत को जहाँ पर खुदा के कलाम लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसके अंदर ये इलाही मोहब्बत है, वही इस कलाम को पूरा कर सकता है। और जब हम कलीसिया के अंदर हैं, हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, हम अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं और दूसरों को माफ़ नहीं करते, दूसरों के लिए हम नरमी नहीं रखते, हम उनको नापसंद करते हैं। और अक्सर तो लड़ाइयाँ अक्सर हमारी कलीसिया में इसी बात पर होती हैं कि ये काम मैंने करना था जो दूसरे ने कर दिया। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप खुदा की इलाही मोहब्बत उस अपनी ज़िंदगी के अंदर से ज़ाहिर करें, जिसका दावा हम सभी ईमानदार शायद करते हैं। लेकिन ये वो वक्त है कि जब हम खुदा की इलाही मोहब्बत का इजहार करें। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि हम सुलह करें, दूसरों को माफ़ करें और खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करें। इस क्रिसमस पर मेरा ये ख़ास पैगाम है आप सभी के लिए। अगर आपसे कोई नाराज़ है, आप किसी से नाराज़ है, कोई आपसे नाराज़ है, तो आप उनको मनाएं और खुदा की मोहब्बत में, इलाही मोहब्बत में खुद भी मजबूत हो और दूसरों को भी मजबूत करें, ताकि आप पर खुदा का फजल और कसरत से हो और आप खुदा की उस इलाही मोहब्बत को एंजॉय कर सकें, उसके अंदर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा के रूह में बढ़ें, तरक्की करें। खुदा आपके साथ हो। आमीन।